आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। उस शब्द के सामर्थ्य से ईश्वर के प्रतिरूप में मनुष्य बनाया गया। मनुष्य दिन प्रतिदिन ईश्वर के सानिध्य में और उसके प्रेम में आगे बढ़ते रहा। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि मनुष्य शैतान के प्रलोभन में फंस गया। उसी दिन से वह पाप करने लगा। इसलिए ईश्वर और मनुष्य के बीच के रिश्ते में दरार आ गया। उसके अविराम पाप के कारण दोनों के बीच में दूरी बढ़ती गई। फलस्वरूप मनुष्य का जीवन बर्बाद और नष्ट होते गया। मनुष्य की इस दयनीय दशा को देखकर ईश्वर को बड़ी दया आई और उपयुक्त समय पर वह दयालु ईश्वर हम मनुष्यों को मुक्ति दिलाने हेतु मनुष्य बनकर हमारे बीच आया। तो लीजिए, हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने मुक्तिदाता का जन्म। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। यह कैसे हो सकता है? मेरा तो किसी पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ को भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। स्वर्गदूत गाब्रियल से एलिजाबेथ की खबर सुनकर उसकी सेवा सत्कार करने मरियम यहूदा के एक नगर के लिए
शीघ्रता से चल पड़ी जहां एलिजाबेथ निवास करती थी। आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए, क्योंकि देखिए ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा।